आखिर राम भगवान और लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्योंकि वो भगवान थे तो उनकी मृत्यु तो होगी नहीं, तो उन्होंने अपनी शरीर को त्यागा था। तो हम कह सकते हैं कि उनकी शरीर की मृत्यु हुई थी, तो वो कैसे हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न के अलावा भी महाराज दशरथ की एक और संतान थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि राम भगवान और लक्ष्मण जी के बीच में इतना प्रेम कैसे था। मतलब वो चार भाई थे, लक्ष्मण जी के साथ ही उनका इतना अफेक्शन क्यों था? राम भगवान हमेशा लक्ष्मण जी के साथ ही दिखे हैं, लक्ष्मण जी हमेशा उनके आदर का पालन करते रहे हैं, पर लक्ष्मण जी ही क्यों? तो जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रामायण के फैक्ट्स। स्वागत है आपका फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र के बारे में ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है और हिंदू हो तो सुन लो, ज़रूर सुन लो। पर ये गायत्री मंत्र बना कैसे? असल में गायत्री मंत्र जब भी रामायण के 1000 वर्ष या फिर आप कहते पाठ खत्म होते हैं, तो उसके आखिर जो शब्द होता है उन्हीं सबको पूरी रामायण में मिलाने से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है। पॉइंट नंबर सेकेंड, राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न के अलावा दशरथ महाराज की एक और पुत्री भी थी। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बिकॉज इन्होंने लड़ाई वगैरह में कोई रोल नहीं दिया था और रामायण में इनका मेंशन बहुत कम है। बट ये उम्र में राम भगवान से भी बड़ी थी और सबसे बड़ी पुत्री थी। इनका नाम शंता था और इनको महाराज दशरथ ने अंग देश के राजा को सौंप दिया था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। और उसके बाद अंग देश के राजा ने इनको बहुत ही प्यार से और पाल पोस के बड़ा किया था। पॉइंट नंबर थर्ड, कि क्या आपको पता है कि राम भगवान ने जिस धनुष को तोड़ करके सीता जी का स्वयंवर जीता था, उस धनुष का नाम क्या था और वो धनुष किससे बिलोंग करता था? अब कई लोग कहेंगे वो भगवान परशुराम से बिलोंग करता था, क्योंकि परशुराम भगवान उस सभा में आ गए थे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, वो भगवान परशुराम यूज जरूर करते थे, पर असल में वो धनुष था शिव भगवान का। हाँ, महादेव का धनुष था वो, और उस धनुष का नाम था पिनाक, जिसे राम भगवान ने तोड़ करके सीता जी के स्वयंवर में विजय हासिल की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है उस फॉरेस्ट के, उस जंगल के बारे में जहाँ राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने वनवास के लिए गई थी। उस जंगल का नाम था दंडकर्ण्या, और ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है। इसका नाम दंडकर्ण्या इसलिए था क्योंकि दंड माने होता है पनिशमेंट और कर्णा माने होता है फॉरेस्ट। उसी में राम भगवान ने अपने 14 वर्ष बिताए थे। मतलब बिताने तो 14 वर्ष वहीं थे, बट रावण आ गए थे बीच में और वो बीच में लंका चले गए थे। अगला तथ्य जुड़ा हुआ है लंकापति रावण से। भले ही रावण कितना भी अभिमानी, गुस्सैल और राक्षस के प्रकार का हो, पर कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता जिसने रामायण सुनी है कि लंकापति रावण बहुत ही काबिल योद्धा और बहुत ही काबिल आदमी था। राक्षसों का राजा होने के बावजूद भी उन्होंने वेद का पठन किया था और उन्हें वीणा बहुत अच्छी बजानी आती थी। मतलब अच्छी, मतलब बहुत एक्सीलेंट प्लेयर थे वो वीणा के। एक हाई क्लास वॉरियर होने के साथ साथ रावण का म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था। अगला तथ्य भी दोस्तों रावण के परिवार से आता है। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे। तो क्या आपको पता है कि वो 6 महीना क्यों सोते थे? लोगों का मानना है क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें 6 महीना सोने की जरूरत पड़ती थी, पर ऐसा नहीं है। कुंभकर्ण 6 महीना अपने वरदान की वजह से सोते थे। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्म भगवान का आह्वान किया था और उनसे वरदान मांगना चाहते थे कि मुझे इंद्र भगवान की जगह दे दो। पर इंद्र भगवान ने सरस्वती जी से प्रार्थना करके कहा कि आप उसे ऐसा करने से रोक लीजिए। तो सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीभ पर जाकर के बैठ गई थी। तो कुंभकर्ण कहना चाहते थे इंद्रासन, मतलब इंद्र की जगह, पर उनके मुंह से निकल गया निंद्रासन। इसका मतलब है बहुत ज्यादा सोना। सो ब्रह्म भगवान ने बिना कुछ सोचे वरदान दे दिया और तब से कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे। फैक्ट नंबर 7, रावण जानते थे कि उनकी मृत्यु राम भगवान के हाथ होगी। मतलब उन्हें कंफर्म नहीं पता था, पर उन्होंने अपने भाइयों को ये बात बताई थी कि अगर राम और लक्ष्मण कोई नॉर्मल इंसान होंगे तो फिर वो लंकापति रावण को हरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े हार गए, 3 लोग का विजेता था वो। पर अगर उनके अंदर ऐसी गॉडली पावर्स हैं, वो सुप्रीम डिएटी हैं, तो इसका मतलब है कि रावण उनके हाथों से मर के मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण को पता था कि अगर वो हारा तो मतलब राम और लक्ष्मण जी नॉर्मल इंसान ना होके भगवान है, वरना तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। पॉइंट नंबर 8 आता है कि लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था। असल में लक्ष्मण जी की मृत्यु राम भगवान के कहने पे हुई थी। मतलब वो चाहते नहीं थे ऐसा कहना, पर उन्हें अपने वर्ड के कारण कहना पड़ गया, क्योंकि उनकी परिवार में प्रथा थी कि जान जाए पर वचन ना जाए। इसके पीछे एक छोटी सी बैक स्टोरी है। जब राम भगवान ने सब कुछ जीत लिया था और अयोध्या के राजा बन गए थे, तो उन्होंने यम भगवान के साथ एक मीटिंग रखवाई थी। मीटिंग का हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, इसलिए उन्होंने मीटिंग रखवाई थी। तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी को कि तुम गेट पे रहो और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होगी किसी को भी अंदर मत आने देना, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है
उसे सीधे मार देना जान से। पर उसके थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि उस दरबार पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे राम भगवान से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा, ऐसा काम मत करो। तो लक्ष्मण जी को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो एंटर हो गए कमरे के अंदर और उन्होंने बोला कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं। अब क्योंकि लक्ष्मण जी ने ही उस मीटिंग के बीच में बाधा डाल दी, तो राम भगवान ने उनको कर्ज किया। राम भगवान ने उनसे कहा कि अब मेरे वर्ड के हिसाब से तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। पर राम भगवान चाहते नहीं थे कि उनका भाई ऐसा कुछ भी करे। पर एक दूसरे वरिष्ठ ऋषि ने उन्हें एक और ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, अपने भाई को छोड़ दो और तुम वो मृत्यु की दंड ले लो। पर इस बात पे लक्ष्मण जी ने डिनाई कर दिया, कहा नहीं, मेरे रहते हुए मेरा बड़ा भाई किसी भी तरीके की हानि नहीं झेलेगा। और लक्ष्मण जी ने अपने भाई का आदर करते हुए अपनी जान पानी में डूब करके त्याग दी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से जुड़ा हुआ कि राम भगवान ने भी अपनी जान सरयू नदी में डूब करके ही त्यागी थी, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी इसी तरीके से अपनी जान त्यागनी पड़ी थी। तो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पर दोनों के बीच में इतना प्रेम था ही क्यों ऐसा हुआ कि बाकी भाइयों में इतना प्रेम नहीं था पर राम लक्ष्मण की एक अलग जोड़ी थी। वेल, इसी में आता है हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट, जो कि है कि राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे, आप सभी को पता ही होगा। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, जिस पर विष्णु जी विराजमान रहते हैं। इसीलिए उनके बीच में इतना प्रेम हुआ करता था, क्योंकि विष्णु भगवान की और शेषनाग की बहुत अच्छी जोड़ी थी। और इसी तरीके से वो जोड़ी चलती गई। बाद में लक्ष्मण जी ने बलराम जी का रूप लेकर के धरती पे आए थे, भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान का, महाभारत के टाइम पर। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से पॉइंट्स आपने पहले से सुने हुए थे और कौन से आपने पहली बार सुने हैं। दिवाली है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब सावधानी से और अच्छे से दिवाली मनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।